सभी को जय सिया राम। जय श्री राम जी। रामचरितमानस में बालकांड का दोहा संख्या 70। और दोहा संख्या 70 में नारद जी की जो भूमिका है इस पूरे प्रसंग में वो पूरी होती है। तो हम लोगों ने दक्ष, सती, शंकर और फिर हिमवान, मैना, पार्वती, इन तीनों को समझने का प्रयास किया। और वहां पर अहंकार के तत्व को भी समझा। अब नारद जी बीच में आ गए। यहाँ पर नारद जी की जो भूमिका है कथा के भाव से तो सभी को समझ में आ जाती है, लेकिन जैसे आध्यात्मिक पक्ष अगर हम लोग समझ रहे थे, अपने अपनी जो अंतःकरण की अवस्था होती है मनुष्य की, जिन चार खंभों पर टिकी होती है, उसमें नारद की क्या भूमिका है। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसमें ही हर जीव का अंतःकरण यात्रा करता है, इसी में डोलता है। तो नारद जी, पहले हम इस दोहे को पढ़ लें, उसके बाद नारद जी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे कि अस कही नारद सुमिरि हरि। ये सब कह करके नारद जी हरि का स्मरण करके गिरिजा को आशीर्वाद दे करके, गिरिजा ही दीन ही आशीष, होई है यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। और हिमवान से कहते हैं कि हे गिरीश, आप किसी भी प्रकार की शंका मन में न लाइए, शंका संशय को त्याग दीजिए, क्योंकि आपकी पुत्री का कल्याण ही होना है। तो यहाँ पर नारद जी जो है, नारद जी का जो प्रसंग में प्रवेश है वो हिमवान के घर में होता है। और जो उन कथा में जो उनकी महत्ता है वो पार्वती के हाथ को देखने से लेकर शुरू होती है। और हाथ देख के उनके भाग्य का विचार बताने से जीवन का लक्ष्य, उसको प्राप्त करने का साधन, और ये बता के फिर वहां से उनकी विदा हो जाती है। वो वहां से प्रस्थान करते हैं और आगे चौपाई लिखते हैं गोस्वामी जी कि कही अस ब्रह्म भवन मुनि गयो। ऐसा कह करके नारद जी ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। आगे चरित सुनहु जस भयो। आगे का चरित्र जिस प्रकार भी हुआ वो आप सुनिए। तो आगे के चरित्र से बढ़ने से पहले हम लोग नारद जी को भी समझ लें कि अगर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब हमारे अंतःकरण में ही स्थित हैं, तो बाहर से नारद जी कैसे आएंगे, है ना। अंतःकरण के लिए तो बाहर से भी आ सकते हैं। अगर हम बहिर्भाव से देखें तो नारद जी गुरु का प्रतीक है, जो जीवन में आते हैं और भाग्य यानी जीवन का चक्र और लक्ष्य ये जीव को बताते हैं। यहाँ पर पार्वती और शंकर जीवात्मा और परमात्मा के प्रतीक के रूप में ही हम लोग लेकर के चल रहे हैं। उसका लक्ष्य बताते हैं। तो लक्ष्य बताते हैं और फिर ये लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी ये बताते हैं, और उसके बाद चले जाते हैं। यानी गुरु आपके जीवन के अर्थ बता सकता है, लक्ष्य बता सकता है, लक्ष्य को पाने के मार्ग बता सकता है, लेकिन पहुंचा नहीं सकता है। हस्त देखा है ना, और हस्त में बताया है, यानी है सब तुम्हारे हाथ में। हाथ प्रतीक है कर्म का, तो तुम्हारे हाथ में है ये सब, ऐसा बता करके वो वहां से ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। तो ये तो गुरु की अवस्था है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार धारण किए हुए मनुष्य के लिए। लेकिन अगर ये अंतः प्रेरणा ही है, कभी कभी अंतः प्रेरणा ही हमारे जीवन का लक्ष्य हमें बताती है। हम मौन साधते हैं, हम ध्यान करते हैं, और उसमें बहुत सारी हमें दिशाएं मिलती हैं, बहुत सारे अपने जीवन के अर्थ समझ में आते हैं, लक्ष्य समझ में आते हैं, सही गलत समझ में आते हैं, हमें निर्णय लेने में सहायता मिलती है। तो ये हमारी अंतः प्रेरणा है। अंतः प्रेरणा भी गुरु की ही भांति कार्य करती है, और ये अंतः प्रेरणा आती है, हमें बताती है, और हमारी बुद्धि जो हमारे भीतर है वहीं से ये उतरती है। उसके बाद मन और चित्त
को मार्ग बताती है, क्योंकि पार्वती चित्त का प्रतीक है। तो यहाँ पे तीनों लोग उपस्थित हैं, बुद्धि, मन और चित्त, हिमवान, मैना और पार्वती। मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नीरस या कठिन नहीं लग रहा होगा। और उसके बाद वो अंतःप्रेरणा ब्रह्मलोक को चली जाती है। अगर याद करिए, जब हम लोग सांख्य दर्शन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्मिक इंटेलिजेंस के बारे में, यानी सामूहिक बुद्धि। सामूहिक बुद्धि वो बुद्धि है जो सृष्टि का निर्माण होते समय महत्त्व के पश्चात सामूहिक बुद्धि उत्पन्न होती है। अगर सृष्टि में बुद्धि का अस्तित्व न हो तो हमारे भीतर भी बुद्धि का अस्तित्व नहीं होगा, क्योंकि उस सृष्टि से ही हम भी, उस सृष्टि का ही हम भी हिस्सा हैं। तो जो सृष्टि में है वही हम में है। वो हमको अंतः प्रेरणा दे करके वो बुद्धि फिर उस सामूहिक बुद्धि में विलीन हो जाती है। वो व्याप्त है हर जगह। इसको अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ब्रह्मलोक में नारद जी चले जाते हैं, तो हमारे मन की जागृति अवस्था है नारद, वो अंतः प्रेरणा जो हमें जागृत कर दे, वो नारद जी का कार्य है यहाँ पर। और उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं कि पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। पति के साथ एकांत जैसे ही मिला तो मैना जी अपने पति से, हिमवान से कहती हैं कि हे स्वामी, ये नारद मुनि के बैन यानी बातें मेरी जरा कुछ समझ में नहीं आई। अब हम, ये सब कुछ हो गया, बहुत अच्छा लगा, हम लोग ने सुना पढ़ा, दिमाग में भी बैठ गया। लेकिन जब हम एकांत में बैठते हैं तो ये सब जो सुना, जो थोड़ा बहुत ग्रहण हुआ, तब चिंतन चलता है और मन और बुद्धि आपस में बातचीत करते हैं। अगर हम चाहें कि हमारा मन और बुद्धि आपस में बातचीत कर ले तो भीड़ भाड़ में नहीं होगा, पार्टी में नहीं होगा, लोगों के बीच में नहीं होगा। बड़े साधक होते हैं, वो इस अवस्था को भी प्राप्त कर लेते हैं, वो तुर्यावस्था होती है। साधारण जीव की बात करें जिस श्रेणी में हम लोग हैं, तो वो संभव नहीं है। तो जब एकांत होता है तो मन और बुद्धि आपस में फिर से उनमें तर्क वितर्क होता है। और ऐसे ही दंपति में पति पत्नी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो अकेले में ही करते हैं, जो सबके सामने नहीं करते हैं, अपनी संतान के सामने भी नहीं करते हैं। तो दोनों ही पक्ष बहुत सुंदर से गोस्वामी जी यहाँ पर उनका वर्णन कर रहे हैं। और कहती हैं कि जो घर उबर कुल हो अनुपा, करिए विवाह सुता अनुरूपा। कि देखिए, नारद मुनि बता गए हैं, बहुत बढ़िया बात है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि मैना मन का प्रतीक है, और मन का स्वभाव चंचल भी है, और मन का स्वभाव ममत्व भी है, और मन का स्वभाव मोह भी है, और मन का मोह और ममत्व ही उसे चिंता भी देता है। मोह से ही चिंता उपजती, यानी मन क्या चाहता है? सुख सुविधा हो, साधन हो, हमारे लिए न सही नहीं जो हो पाया, हम ऐसा कुछ करें कि हमारी बेटी को हमारे से अधिक मिले, अधिक ना मिले तो उतना तो मिले जितनी सुख सुविधा में हमने इसको पाला पोसा है। ऐसा हर स्त्री के मन का, हर पिता के मन का ये भाव होता है। वही भाव यहाँ पर मैना का है। तो कहती हैं कि घर और वर और कुल अनुपम होगा और हमारी बिटिया के अनुरूप होगा, तभी हम विवाह करेंगे। और यही सब बता गए हैं कि ना उसके घर है, ना उसके कुल का पता है, और उसका जो वर का अपना जो विवरण दिया वो तो सब बता ही दिया उन्होंने कि जटाधारी है और नग्न रहता है, और ये वो सब बताया। शंकर जी का रूप स्वरूप हम सब समझते हैं, जानते हैं, देखते हैं। तो वो मन विचलित हो रहा है, नहीं, कह गए हैं तो कह जाएं, ऐसा थोड़ी तो, अरे हम देखभाल करेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा ठीक। न तो कन्या बरु रहु कुंवारी, नहीं तो कन्या को कुंवारी रख लेंगे, अपने पास एक ही कन्या है, क्या क्या परेशानी है। कंत उमा मम प्राण प्यारी, हे प्रिय, मुझे उमा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। हमें कोई कष्ट हो जाए, हमारे प्राणों पे संकट बन जाए तो उनको चलेगा, लेकिन जो हमें प्राणों से भी प्यारी है उसको हम ये देख नहीं सकते हैं ऐसे घर वर के साथ रहना, जैसा नारद बता गए हैं।
जो न मिली बरु गिर जही जोगु, गिर जड़ सहज कहीं सब लोग। अब मन को चिंता किस बात की है? ये तो ठीक है कि अपनी पुत्री के सुख सुविधा के लिए, आराम के लिए, समृद्धि के लिए वो चिंतित है। उससे भी अधिक चिंता है कि लोग क्या कहेंगे। मन धीरे 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 अपना साम्राज्य फैलाता है। पहले अपने से चिंता शुरू करता है और अपने के बाद जो हमारे घर रिश्तेदार हैं, देख लें कहीं हमारा जो पुत्री के लिए हमने दूल्हा या वर ढूंढा है, आसपास हमारे रिश्तेदारों में उस टक्कर का कोई वर है कि हमारा दामाद श्रेष्ठतम रहेगा। ऐसे ही होता है। तो उनको क्या चिंता अब हो जाती है? चिंता में एक बात पड़ी तो चिंता बढ़ती जाती है कि और अगर गिरिजा के लायक वर नहीं मिला, जो न मिली बर गिरजा ही जोगू, और हमें उसी तरह के वर से विवाह करना पड़ा, जैसा नारद बता गए हैं, गिर जड़ सहज कहें सब लोग। तो सब लोग क्या कहेंगे कि पर्वत है, सही में जड़ है, न देखा न भाला न सुना। एक नारद मुनि के कहने ढूंढा भी नहीं, ढूंढ ही लेते, बिना ढूंढे ही जो बता गए, एक वर बता गए उसे कर दिया। अरे थोड़ा प्रयास तो करते, क्या बता नारद की बात गलत सिद्ध हो जाती। प्रयास तो करें, जड़ बुद्धि है। तो वही जड़ता जो उनका गुण है, उसको उनकी पत्नी ही कह रही कि लोग कहेंगे कि मूर्खता है। तो अपनी मूर्खता से व्यक्ति नहीं डरता है, लोग उसको मूर्ख समझ लेंगे, इससे डरता है। लोगों के बीच वो यही जनवाना चाहता है कि वो बुद्धिमान है, चतुर है, कुशल है। तो ये अवस्था जाती नहीं है, क्योंकि ये तो मन की बात है। यहाँ पर मन, बुद्धि और मन के बाद जो चित्त होता है, चित्त धारण करता है संस्कार को, स्मृति को। तो इसलिए पार्वती का जो चित्त का प्रतीक है, तो वहां पे स्मृति में ये है कि हमको शंकर को प्राप्त करना है। शंकर को प्राप्त करना यानी शिवत्व को प्राप्त करना है। तो हर जीव की स्मृति में ये रहता है, क्योंकि संस्कार है यहाँ पे पुराने जन्मों का, स्मृतियों में, कि हमको प्राप्त तो शिवत्व को करना है, लेकिन मन उसे वहां से खींच ले जाता है। अहंकार वहां से, कि शिवत्व की प्राप्ति में बाधा केवल और केवल अहंकार है। एक वही सबसे बड़ा रोड़ा बन के, दीवार बन के खड़ा होता है। सती के प्रसंग से देख लीजिए, सती के प्रेम में कोई कमी नहीं थी, सती के सत्य में कोई कमी नहीं थी। कमी कहां से आई? जब उनके भीतर अहंकार की बाधा खड़ी हुई। अहंकार की बाधा खड़ी होते ही सब कुछ छूट गया। सोई विचार पति करे विवाहु। तो लोगों का भी थोड़ा विचार कर लेना कि लोग क्या कहेंगे। सब आपके समाज में जो राजे महाराजे आप बुलाएंगे, वो क्या कहेंगे आपके यहाँ जब शंकर जैसा वर खड़ा होगा आके कि ना सूट है, ना बूट है, ना कार है, ना कुछ है, तो क्या कहेंगे लोग। तो ये भी विचार कर लेना, ये नहीं कि उन्होंने जो कह दिया बस उसी पे आंख मूंद के आपने विश्वास कर लिया। अपनी बुद्धि विवेक भी तो चलाइए। जही न बहोरी होई उर्दाहु। ऐसे ना हो कि उनका कहना मान ले और इस तरह के वर को चुन लीजिए पार्वती के लिए, और फिर हृदय में जलन पैदा हो। जब लोगों के साथ आप उठने बैठने में आपको शर्मिंदगी, वही दक्ष की स्थिति। ऐसा ना हो, दक्ष को यही तो शर्मिंदगी थी कि बाकी पुत्रियों के तो जो पति थे उनसे उनका दंभ पूरा होता था, लेकिन शंकर को देख करके उनको ये शर्मिंदगी होती थी, लज्जा आती थी कि इनको कैसे इंट्रोड्यूस करें, ये हमारा दामाद है, इसका तो कोई स्टेटस ही नहीं है। सोशल स्टेटस जीरो, क्या नेगेटिव में है। अस कही परी चरण धरि सीसा। ऐसा कह के वो हिमवान के चरणों में शीश धर के पड़ गई और बोले सहित स्नेह गिरीशा। गिरीशा यानी उनकी बुद्धि अचल है। तो बड़े स्नेह के साथ जब मन बुद्धि की शरण में जाए तो बुद्धि सही मार्ग दिखाती है, बुद्धि मन की शरण में चली जाए तो मन बुद्धि को भी भटका ले जाता है। क्योंकि मन तो मजा चाहता है, मन आराम चाहता है। छोटा सा उदाहरण है, सवेरे उठ के
6 बजे 7 बजे योग क्लास में भरे जाड़े में जब सब पहुंचते हैं तो सब वहां यही कहते हैं कि मन तो करता है गुरुजी की ना जाए, आज बहुत सर्दी है। मन कहता है कि ना जाए, पड़े रहे रजाई में, लेकिन बुद्धि कहती है जो शरीर चल रहा है ना, ये वहीं जा जाके चल रहा है। तो फिर बुद्धि की मानते हैं और चले जाते हैं, और जो बुद्धि की नहीं मानते हैं, मन की मान लेते हैं, वो पड़े रहते, अरे आज नहीं कल जाए, कल देखा जाए, या सर्दी थोड़ी कम हो जाए फिर चलेंगे। तो ये मन और बुद्धि का जो युद्ध है ये सदा चलता है, छोटी छोटी बातों में चलता है मनुष्य के जीवन में। तो बर पावक प्रगटे ससिमाही, नारद बचन अन्यथा नहीं। तुम मुझे कह रही हो कि प्रयास कर लो, अरे ढूंढो तो, कोई अच्छा वर घर देखो तो, लेकिन भले ही बर पावक प्रगटे ससिमाही, चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो सकती है। चंद्रमा की शीतलता, चंद्रमा का गुण क्या है? चंद्रमा का गुण ये है कि वह सूर्य की तपती हुई किरण जब उसके ऊपर पड़ती है और वहां से पड़ के जब दूसरे लोगों के ऊपर पहुंचती तो वो उसे शीतल कर देता है। तो कहते हैं कि भले ही चंद्रमा से अग्नि प्रकट हो जाए, अग्नि बरसाए, लेकिन नारद का वचन ना ना ना, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। जो नारद ने कहा वही होगा, अन्य कुछ नहीं होगा। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। तो हिमवान उनको कहते हैं कि जब मन तुम्हारी न चले तो भगवान की शरण में चले जाओ, मेरी बुद्धि की शरण में मत आओ, तुम हमें भी खींच ले जाओगे। भगवान की शरण में जाओ, वो तुम्हें भी संभालेंगे और तुम्हारे साथ साथ हम भी संभल जाएंगे। दंपत्ति है, दोनों का प्रगाढ़ संबंध है। तो कहते हैं कि हे प्रिया, सोच को त्याग दीजिए, चिंता को छोड़ दीजिए। मन चिंता से भरा हुआ है, क्या होगा, ये सब छोड़िए, त्यागिए और श्री भगवान का स्मरण कीजिए। पार्वती ही निर्मय उजही, सोई कर ही कल्याण। जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण भी करेंगे। हम तुम ये क्यों माने बैठे हैं कि हमारी पुत्री है और हम ही इसका ये सारा संसार इसी से भरा हुआ है, हम ही सब कर रहे हैं, कर्ता भाव। राजा दशरथ का नहीं छूटा, राम मेरे हैं, विश्वामित्र लेने आए तो नहीं, हम अपने पुत्र को कैसे दे, हमने इतनी तपस्या करके जिस पुत्र को पाया उसे इनको कैसे सौंप दे, अभी तो बहुत छोटे छोटे बालक। तो वशिष्ठ मुनि उनको ज्ञान देते हैं और वहां से उनको समझ में आता है, थोड़ा बहुत जाने देते हैं। लेकिन यही कि दिखाना यही है कि राम खाली दशरथ के नहीं है, राम समस्त लोक के हैं, समस्त धरा के हैं। दशरथ राम को जाने नहीं देते तो राम केवल दशरथ के, कौशल्या के और अयोध्या के होकर रह जाते। ये अपने मन को समझाना पड़ेगा। जो संतान है वो संसार में आई है, उसका माध्यम हम बने हैं केवल, बस। वो आई संसार के लिए है, हमारे लिए नहीं आई है। अब जो तुम ही सुता पर नेहु तो अस जाई से खामन देहु। और तुम जो चिंता, जिस पुत्री की चिंता कर रही हो, घुली जा रही हो चिंता में, तो अगर तुमको सच में अपनी पुत्री पर स्नेह है तो उसको जाके ऐसी शिक्षा दो, उसको जाके इस तरह से सिखाओ, करे सो तप जही मिले ही महेशु, आन उपाय न मिटे ही कलेसु। उसको जाके सिखाओ कि तप करने से ही महेश मिलेंगे, अन्य उपाय से तुम्हारा क्लेश नहीं जाएगा। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। नारद के वचन खाली वचन नहीं है, वो हित का ऐसा सगर्भ, जैसे बीज में वृक्ष नहीं दिखाई देता है। अगर कोई निपट अनाड़ी हो, कुछ ना जानता हो, उसको एक बीज दे दो और उससे कहो कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो वो नहीं मानेगा। लेकिन जो बचपन से देखता आया है बच्चा कि नहीं यही बोते हैं और इससे निकलता है, यही बोते हैं इससे निकलता है, वो मान लेगा कि हाँ इस बीज के अंदर वृक्ष है। गर्भ में शिशु, बीज में वृक्ष और गर्भ में शिशु दिखता नहीं है पर होता। ऐसे ही नारद के वचन में कल्याण दिख नहीं रहा है पर है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं सगर्भ सहित। सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अरे वृष केतु जो धर्म को धारण करते हैं, ऐसे भगवान शंकर गुणों के भंडार हैं, जिनको तुम, नारद जी बता गए हैं अगुण है तो तुम अगुण माने बैठी हो।
अस विचार तुम तजहु असंका, ऐसा विचार करो और शंका को त्याग दो। सब ही भांति शंकर अकलंका, शंकर में कोई दोष नहीं, कलंक से अर्थ यहाँ पर दोष से, शंकर में कोई दोष नहीं है, वो सब प्रकार से अकलंक हैं। वो कलंक लगे हुए चंद्रमा को शीश पर धारण करते हैं तो वो पूजनीय बन जाता है, वो भगवान के चरण से निकली हुई गंगा को शीश पे धारण करते हैं तो वो पूजनीय बन जाती है, वो चिता की भस्म को अपने तन पर लपेट लेते हैं तो वो पूजनीय हो जाती है, वो विषधर को अपने गले में और अपने शरीर में आभूषण की तरह लपेट लेते हैं तो वो पूजनीय हो जाता है। जितना भी वो जो नहीं खाना चाहिए उसको उनको चढ़ा दीजिए, वो भी पूजनीय हो जाता है। सुनपति बचन हरसि मन माही, गई तुरंत उठ गिर जा पाही। अब मन जो है ना चंचल, मन में चंचलता होती है, चंचल यानी झूले की तरह होता है। जरा सी काउंसलिंग बुद्धि ने करी और मन वहां से पलट के इधर आ गया। एक मन लेके दो जन के पास जाइए, जो पहला वाला कह देगा तो मन कहेगा हाँ हाँ ये ठीक कह रहे हैं, दूसरे के पास वो दूसरी उल्टी बात बताए तो नहीं नहीं वो गलत कह रहा था, ये ठीक। ये मन का स्वभाव है, मन का गुण है ये, इसीलिए भगवान को निर्गुण कहा जाता है। वो प्रभावित नहीं होते हैं, वो जो होना है जो करना है वही करते चले जाते हैं। तो कहती सुनी पति वचन हरसि मन माही, पति के वचन सुन करके मैं ना बहुत हर्षित हुई और तुरंत वहां से उठी और गिरिजा के पास पहुंच गए, कहीं मन फिर बदल ना जाए, कहीं फिर चिंता में थोड़ी देर बैठ गए और किसी ने आके समझा दिया, किसी सखी सहेली ने आके, तो पता चला मन फिर बदल गया। तो इससे पहले कि मन बदल जाए वो पुत्री के पास पहुंचती हैं। उमा ही बिलो कि नयन भरे भारी, लेकिन उमा को देखती तो फिर नैनों में जल भर आता, अरे हम इसको, क्योंकि मन वैराग्य को, मन तप को, मन कष्ट को सहना कभी नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। तो उमा को देखती है तो उनके नेत्रों में जल भर आता है। सहित स्नेह गोद बैठारी, और बड़े प्रेम से अपनी गोदी में बैठा लेती हैं। बार ही बार लेती उरलाई, बार बार उन्हें हृदय से लगाती हैं। गदगद कंठ न कछु कही जाई, गला भरा आता है, जो सीख देने को हिमवान ने भेजा है और कुछ कंठ से बोल नहीं फूट पाता है। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, लेकिन जिसको गोद में बैठा ले हैं वो तो जगदम्बा है। जगत मातु सर्वज्ञ, सब जानने वाली है, भवानी है वो। मातु सुखद बोली मृदुवाणी, माँ को सुख देने वाली मधुर वाणी में बोली। जब माँ नहीं कह पा रही हैं तो पार्वती फिर खुद ही तय करती है कि इनके मन की जो बात है वो हम ही कहते हैं, ये तो अपने मुंह से कह नहीं पाए। सुनहि माँ तुम्हें दीखस सपन सुनामो, तो ही सुंदर गौर सुविप्रवर अस उपदेश मोई। हे माँ, मैंने एक सपना देखा, वो आपको सुनाती हूँ। मेरे स्वप्न में एक बहुत सुंदर गोरे वर्ण के सुंदर ब्राह्मण देव आए और उन्होंने मुझे इस प्रकार उपदेश दिया। अब ये वही जो नारद की हम लोग बात कर रहे थे कि बाहर से गुरु आपको ज्ञान दे जाएगा, आपको जागृत कर जाएगा, आपके जीवन का लक्ष्य उद्देश्य बता जाएगा, उसका साधन भी बता जाएगा कि तपस्या, लेकिन अंतः प्रेरणा होनी बहुत आवश्यक है। गुरु उपदेश दे के चला जाएगा, अब आपकी अंतरह प्रेरणा ने अगर आपको जागृत नहीं किया, आपको वो कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया, तो गुरु का उपदेश बेकार है, निष्फल है, कार्य है। उस कहती हैं कि स्वप्न में जो गौरवर्णी ब्राह्मण श्रेष्ठ पधारे, उन्होंने मुझसे कहा कि करही जाई तपुशैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। हे शैल पुत्री, नारद ने जो कहा है उसको सत्य मानो और जाकर के तुम तप करो। मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष न सावा। जब माता पिता ने इस मत को सुना कि पार्वती तो स्वयं तप के लिए प्रेरित हो रही हैं, तो उन्होंने सुख माना। भाई कौन किसको ये कहना अच्छा लगेगा अपनी पुत्री से, अरे पुत्र से नहीं कह पाते लोग, पुत्री से कह पाएंगे चलो छोटा सा, चलो निकलो यहाँ से, जाओ अपना संघर्ष करो जाके। नहीं, यहाँ तो विदेशों में तो 16 साल 18 साल तक पालते पोसते हैं, यहाँ तक तो बस चलता है तब तक पालते पोसते हैं बच्चों को। तो कन्या से, पुत्री से कैसे कह दें कि जाओ अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जंगल में चली जाओ। तो उनको अच्छा लगा कि ये तो अपने स्वयं प्रेरित हैं,
जो नारद ने कहा है उसको करने के लिए। तप सुखप्रद दुख दोष नसावा। और उस मुनि ने, उस ब्राह्मण ने मुझसे कहा, अब ब्राह्मण का अर्थ यही है, देखिए बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा, सुविप्र वर, जिसमें विनम्रता है, प्रबुद्धता है, जो प्रबोध करा दे, आपका अंतःमन जब आपको प्रबोध करा दे, और विनम्रता के साथ, यानी उसमें कोई अहंकार नहीं, ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि की अवस्था जो ब्रह्म की ओर प्रेरित कर दे। ब्राह्मण का अर्थ जो ब्रह्म ज्ञान में लीन है वही ब्राह्मण होता है, और कुछ ब्राह्मण है नहीं। शुक्ला मिश्रा वाजपेयी तिवारी पांडे ये सब फर्जी लिखते रहते हैं अब इस समय हम लोग। अगर ब्रह्म ज्ञान में जो लीन है तो मनुष्य की जाति में वह ब्राह्मण ही है। तो कहती हैं कि तप सुखप्रद, उन्होंने मुझे बताया कि तप तो सुख प्रदान करने वाला होता है और दुख दोष का नाश करने वाला होता है। बहुत सुंदर प्रसंग है, इसको अपने जीवन में तपस्या के साथ समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि आगे वो कहते हैं, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता, तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरहि महिभारा। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा पूरे संसार को, प्रपंच को रचते हैं, अर्थात कुछ भी निर्माण करने में आराम से नहीं हो जाता है कि कमल के फूल पे विराजमान है और बढ़िया बन रहा है, चारों मुख से देख रहे हैं, नहीं। हर चीज की रचना में, एक मूर्ति बनाइए, दिन रात वही मस्तिष्क में घूमता है, कैसे करें तो ये सटीक बन जाए, इसमें कोई दोष ना रह जाए। यही तप है, यही परिश्रम, यही मेहनत है। कुदाली लेके फावड़ा चलाना ही खाली श्रम नहीं है, मानसिक श्रम सबसे बड़ा श्रम है। और मानसिक श्रम के लिए स्थिर अवस्था होती है, जितनी स्थिर अवस्था होगी मानसिक श्रम उतना होगा। तप बल विष्णु सकल जगत्राता, और तप के बल से ही विष्णु सारे संसार का पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही शंभु संहार करते हैं, और तपस्या के बल से ही शेष महिभार को धारण करते हैं, लोगों के भार को उठाते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तप अस जिय जानी। और उन्होंने मुझसे कहा कि हे भवानी, यहाँ पे पार्वती बता रही हैं कि अपने स्वरूप को माता को बता रही हैं। उन्होंने कहा कि हे भवानी, सारी सृष्टि का आधार ही तप है, भोग नहीं है। तप का जो विलोम है वो भोग है, तो भोग नहीं है, तप है। और उस तप के द्वारा जब हम निर्मित हुए हैं तो हम तप को नहीं, भोग को क्यों अपनाते हैं? तो वहीं से दिशा उल्टी हो जाती है, हमारा मार्ग उलट जाता है और हम दूर 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 और दूर विपरीत दिशा में चलते चले जाते हैं। ऐसा उन्होंने कहा कि हे भवानी, इस पूरी सृष्टि का आधार ही तप है, करई जाई तप अस जिय जानी। ऐसा हृदय में जान लो और इसलिए तपस्या करो जाके कि तपस्या से ही कल्याण है। क्या कल्याण है? सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरहि हकारी। क्योंकि जो नारद कह गए हैं कि तुमको शिव प्राप्त करने हैं और शिव ही तुम्हारे वर हैं, तो ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे शिव। उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो पार्वती के इस तरह के वचन सुन करके माता विस्मित रह गई और जाकर के तुरंत गिरिहाकारी, तुरंत गिरिराज को बुलवाया और बताया कि अरे तुमने कहा था कि पुत्री को सीख दे आओ, देखो देखो ये तो हमें खुद ही बता रही है, हम इसे सीख क्या देंगे। मातु पिता ही बहुविधि समझाई, माता पिता को बहुत तरह से समझाया पार्वती ने। और चली उमा तप हित हर्ष, उमा तपस्या करने के लिए बहुत हर्ष के साथ चली। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवना पाता। जब लड़की को, कन्या को ऐसे वर के घर भेजते हैं जिसको ठोक बजा के माता पिता देख लेते हैं, घर दिखाते हैं, द्वार दिखाते हैं, नौकरी दिखाते हैं, बैंक बैलेंस दिखाते हैं, आजकल तो ITR भी देख लेते हैं, पड़ोस मोहल्ला ऑफिस शहर सब जगह जांच पड़ताल कराते हैं, फिर भी जब पुत्री को विदा करते हैं तो दुखी होते हैं। और यहाँ तो अभी घर वर का कुछ पता ही नहीं है, वो पुत्री घर से वन के लिए जा रही है, तो क्या दशा होगी हिमवान और पार्वती की।
मैना की। तो कहते हैं प्रिय परिवार पिता और माता, माता पिता परिवार के सभी प्रियजन पार्वती के मुख से पार्वती को तप के लिए जाते हुए देख करके व्याकुल हो गए और किसी के मुख से कोई बोल नहीं निकलता। वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। उसी समय वहां पर वेद शिरा मुनि पधारे और उन्होंने सबको समझाया। समझाने के बाद उन्होंने पार्वती की महिमा भी बताई। पार्वती की महिमा को सुनते ही सबको प्रबोध हो गया। वही जिस बात को हम लोग कह रहे थे कि संतान केवल आपकी संतान नहीं होती है, ये बोध सुनने में तो सबको सुनने में समझ में आता, प्रबोध होना चाहिए। और वेद शिरा कौन है? वेद, वेद का यही ज्ञान है। वेद का जो सार है वो ईश्वर को जानना, ईश्वर को पाना, ईश्वर को पाने के मार्ग में चलना, यही वेद का सार तत्व है। और वेद शिरा, शिरा यानी शीर्ष अवस्था। वेद की शीर्ष अवस्था क्या है? वेद की शीर्ष अवस्था है जीवात्मा को परमात्मा के साथ एकाकार होने का प्रयास करना। जीवात्मा को यानी पार्वती को शिव से अर्थात परमात्मा से एकाकार होने का प्रयास करना, और उसका मार्ग तप ही है, भोग नहीं है। तो वेद शिरा ने आकर के ये बात यहाँ पे वेद शिरा मुनि के रूप में इस कथा में जो जो कहते हैं ना, जो सगर्भ बातें, ऊपर से कथा कुछ बढ़िया है, सुंदर है, लेकिन इस कथा के गर्भ में बहुत कुछ वेद निहित है। गोस्वामी जी ने कह दिया वेदों का सार है मानस। तो वेदों का सार कैसे है? वेद में तो कहीं राम कथा का जिक्र ही नहीं है। तो उसी सार को तो पाना है। जैसे बीज में वृक्ष नहीं दिखता है, गर्भ में शिशु नहीं दिखता है, मानस में वेद दिखता नहीं है। वो भगवान की कृपा से, सत्संगत से, ज्ञान से, प्रेम से, भक्ति से प्रकट हो जाता है। भगवान शंकर कहते हैं ना, देश काल दिश विदिशहु माही कहु कहाँ, जहाँ हरि नाही हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो ज्ञान और इसको छोड़ दीजिए, केवल प्रेम को थामिए। अगर प्रेम हृदय में लगन लग गई प्रेम की, तो वो यहाँ प्रकट हो जाएगा। जैसे बीज में वृक्ष, जैसे गर्भ में शिशु, वैसे मानस में वेद। वैसे मानस, वेद क्या है? वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। वेद लिखित भाव में, ऋचाओं के भाव में, तो वो भी प्रकट हो जाएगा। आवश्यकता केवल एक ही मार्ग है, तप की। क्योंकि कलयुग में जानते तप कर नहीं पाएंगे लोग, तो इसलिए भगवान शंकर ने सरल मार्ग दे दिया, भैया प्रेम कर लो, तप तुम्हारे बस का है नहीं। क्योंकि अब आगे हम लोग पार्वती के तप का ही विवरण पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग जांच लें कि हम लोग ज्ञान के मार्ग पे चल सकते हैं, कि तप के मार्ग में चल सकते हैं, कि प्रेम के मार्ग से भगवान को पाने का प्रयास कर सकते हैं। जय सिया राम।